श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय कर्म का विषय है। पिछले सत्र में हमने देखा कि मिथ्याचारी और सदाचारी का भेद स्पष्ट कर रहे थे कृष्ण। और जो भेद था वो भी कर्म के केंद्र पर ही आधारित था। कहाँ से आ रहा है कर्म। और आज जो हमारे पास श्लोक है 8वां, वो भी कर्म पर ही आश्रित है पूरे तरीके से। कर्म के बारे में कुछ बातें समझेंगे पहले, फिर श्लोक में प्रवेश करेंगे। कर्म क्या है? प्रकृति माने द्वैत। ठीक। प्रकृति माने जड़ और चेतन की परस्पर क्रीड़ा, दुई का खेल। चेतन है वो दृष्टा हो जाता है, जो जड़ है वो दृश्य हो जाता है। ठीक है। और जो दृश्य है उसका काम है निरंतर बदलते रहना, क्योंकि जो दृष्टा है वो दृश्य से लगातार क्रिया कर रहा है, एक इंटरैक्शन है। प्रकृति का अर्थ है दृष्टा और दृश्य। ठीक है। दृश्य और दृष्टा आपस में लगातार क्रिया कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों ही लगातार बदल रहे हैं। इसी बदलाव को गति कहते हैं, समय कहते हैं, कर्म भी कहते हैं। हुँ? ये जो दृष्टा है इसके लिए बहुत आसान है भ्रमित होकर ये सोच लेना कि वो दृश्य में आ रहे बदलाव का कारण है। हुँ? तब वो बन जाता है कर्ता। वो ये नहीं देख पाता कि ये एक परस्पर क्रिया है। वो ये नहीं देख पाता कि दृश्य और दृष्टा दोनों ही एक दूसरे को बदल रहे हैं। और उसी बदलाव के फलस्वरूप
उसी परस्पर प्रभाव के फलस्वरूप जो पूरी जगत की धारा है, जीव का अस्तित्व है, वो आगे बढ़ रहा है। उसे लगने लग जाता है कि मैंने किया, मैंने किया। वो ये नहीं समझ पाता कि हो रहा है। उसको लगता है वो कर रहा है। हम्म? ठीक वैसे जैसे कि कहीं पे रंगों का खेल चल रहा हो, ठीक है, वहां 50 तरीके के रंग हैं, उछल रहे हैं। आप वहां पहुंच जाए। आप वहां पहुंचे इसलिए क्योंकि रंगों ने आपको आकर्षित कर लिया था। दृश्य ने दृष्टा को आकर्षित कर लिया, ये पहला काम हुआ। दृश्य ने दृष्टा को आकर्षित किया, तो दृष्टा वहां पहुंच गया, वहां रंगों का खेल चल रहा है। वहां रंगों का खेल चल रहा है, ये वहां पहुंच गया तो हरा रंग कहीं से उछल करके इसके चश्मे पर आकर गिरता है। जब इसके चश्मे पर हरा रंग आकर गिरता है तो ये कह सकता है कि मेरी मौजूदगी ने सब कुछ हरा हरा कर दिया। अब बदलाव यदि आया है तो पहले किस में आया है? पहले दृष्टा हरा हुआ है, फिर दृश्य हरा हुआ है। और दृष्टा हरा क्यों हो गया? था तो नहीं वो हरा, वो मान लो किसी रंग का नहीं था। वो तो किसी रंग का नहीं था, प्रकृति में सब रंगों का खेल चल रहा था। दृष्टा अलग खड़ा था। वो हरा हुआ क्यों, नौबत क्यों आई? आकर्षित हो गया। ठीक है, ये आकर्षित हो गया। आकर्षित हो गया तो प्रकृति के रंग में रंग गया। और प्रकृति में अनंत रंग हैं, सब रंग एक साथ आकर नहीं रंग देंगे। जैसे जहां होली खेली जा रही है वहां न जाने कितने रंग होते हैं, पर आप पर सब रंग समानुपात में आकर नहीं पड़ जाते। त्रिगुणात्मक होती है ना प्रकृति, सारे गुण एक साथ किसी में नहीं आ जाते एक ही बराबर अनुपात में। तो एक रंग आप पर, उस पर गिर गया ज्यादा, हरा। जब उस पर हरा गिर गया तो उसने कह दिया कि मेरे आने भर से देखो दुनिया हरी हो गई। कहेगा मैंने हरा कर डाला सब कुछ, मैं आया और मैंने सब हरा कर दिया। तो ये कर्तृत्व होता है, ये कर्ता भाव है। कर्ता भाव में ये तो कहा जाता है कि मैंने सामने वाली चीजें बदलाव ला दिया। चलो ठीक है, यहां तक तो ठीक ही है कि बदलाव आया तो है, तुम लाए कि नहीं लाए उस पर बाद में चर्चा हो जाएगी। लेकिन कर्ता भाव में जिस चीज की बिल्कुल उपेक्षा हो जाती है वो ये है कि वो जो बदलाव आपको सामने दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप स्वयं बदले। ये परस्पर बदलाव की क्रिया चल रही है, दोनों बदलते हो। ठीक है, तो प्रकृति माने दृश्य और दृष्टा, जो दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। दृष्टा दृश्य से मुक्त नहीं है, दृष्टा दृश्य से मुक्त नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? प्रकृति। तो हम कहा करते हैं कि प्रकृति की संतान है अहम। उसी अहम को हम इतनी देर से क्या बोल रहे थे? दृष्टा। तो प्रकृति में अहम है और अहम के चारों ओर दृश्य ही दृश्य है, अनंत दृश्य है। ठीक, और ये दोनों एक दूसरे से लगातार कुछ न कुछ संबंध बनाए हुए हैं। और वो जो संबंध भी है वो भी लगातार बदल रहा है, डायनामिक है। वो भी लगातार एक विकास की क्रिया पर है, विकास की यात्रा पर है। ये प्रकृति है। प्रकृति समझ में आई? प्रकृति क्या है? प्रकृति में सदा दो होते हैं, कौन कौन? दृश्य और दृष्टा।
ठीक है, उसी को आप कभी जीव और जगत भी बोल देते हो, कभी पुरुष और प्रकृति बोल देते हो, वो सब एक ही बात है, उसमें कोई मौलिक अंतर नहीं है। और चूंकि ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए बदलाव चल रहा है, इसलिए बदलाव चल रहा है। अगर जो दृष्टा है वो श्रेय न ले बदलाव का, तो उस बदलाव को आप मात्र कह सकते हो गति। क्या कह सकते हो? गति, गति मात्र है। पर ये जो दृष्टा होता है ये इतना पगला होता है कि पहली बात तो ये बदलाव के खेल में फंसता है, क्योंकि दृश्य का भी बदलाव हो नहीं सकता था ना दृष्टा के बदलाव के बगैर। तो ये इतना पगला है कि पहले तो ये बदलाव के खेल में फंसता है, और फंसने के बाद वो ये नहीं कहता मैं फंसा हूं, वो श्रेय लेने लग जाता है। जैसे कि आपने कोई भारी गलती कर दी हो, ये तो आप नहीं माने कि गलती हुई है, उल्टे श्रेय लेने लग जाएं, एकदम अकड़ में आकर कहने लग जाएं मैंने किया। कैसा होगा ये आदमी कि पहले तो मूर्खता करी है और फिर सीने तान के कह रहा है मैंने किया। ये कर्ता भाव है, ये कर्ता भाव। जो हमारी एकदम मूल जैविक वृत्ति है शारीरिक, उसके कारण बदलाव की प्रक्रिया में तो हम लगातार सहभागी रहेंगे ही रहेंगे। ये मुद्दा थोड़ा महीन है, ध्यान देंगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि अगर बदलाव नहीं होगा तो एक क्षण में जीव मर जाएगा, सांस ही नहीं चलेगी। सांस का ही क्या मतलब है? बदलाव। दिल के धड़कने का क्या मतलब है? पलक के झपकने का क्या मतलब है? विचारों के होने का क्या मतलब है? तो अगर बदलाव एकदम शारीरिक तल पर भी रुक गया तो जीव रहेगा ही नहीं। तो उस तल पर बदलाव को रोकने की बात अध्यात्म करता नहीं, और वो बात होती भी है तो बहुत अंत में होती है, ठीक है? बात करी जाती है श्रेय लेने की वृत्ति को रोकने की। ठीक है, बदलाव हो रहे हैं, एक प्रक्रिया चल रही है, तुम कम से कम इस भ्रम से तो बाहर आओ कि वो सब कुछ तुम्हारी मुक्त इच्छा से चल रहा है, कि वो तुम्हारे करे हो रहा है, कि वो तुम्हारे करे हो रहा है। हुँ? और जब ये बदलाव की प्रक्रिया चल ही रही है तो फिर तीन उसमें विकल्प होते हैं। जो सबसे निम्नतम स्तर का विकल्प है, अभी उसकी बात करी, वो होता है श्रेय ले लेना, माने कर्ता ही बन जाना। और कर्ता बन करके वही होली चल रही है, रंगों में उछल कूद शुरू कर दी। उससे ऊपरी तल होता है कि क्या कर्म के माध्यम से ही ऐसा रास्ता बना सकता हूं कि मेरा कर्ता भाव शिथिल बने? क्या कर्म ही इस तरह का हो सकता है कि मैं कर्म बंध से मुक्त हो जाऊं? जब आप कर्ता बने हुए हो तो कर्म बंध से मुक्त होने के लिए बनते हो क्या? जो हमने निम्नतम स्तर की बात करी थी, आप कर्ता किस उद्देश्य से बनते हो? बहुत बढ़िया, भोगने के लिए। तो मुक्ति क्या करोगे? मुक्त हो गए तो भोगोगे कैसे? तो जो निम्नतम स्तर होता है उसमें आप कर्म करते ही इसीलिए हो कि आगे अब मजा आएगा। वो चेतना की सबसे गिरी हुई हालत है, ठीक? उससे ऊपर होता है जब आप कर्म में सहभागी बनते हो कि मेरी प्रतिभागिता खत्म हो,
मैं प्रतिभागी हो रहा हूं इस उद्देश्य से कि मेरी प्रतिभागिता खत्म हो। जो सबसे नीचे हमने कहा वो अधार्मिक चित्त है। जो निम्नतम स्तर का था ना, उसके आगे आप लिख सकते हैं अधार्मिक चित्त। जो ये मध्यम स्थिति में खड़ा हुआ है उसको आप कह सकते हैं धार्मिक चित्त। और इनके ऊपर आता है मुक्त, सबसे ऊपर है मुक्त। जो मुक्त है उसे अब किसी तरह की प्रतिभागिता करनी नहीं है। वो दृश्य और दृष्टा दोनों के खेल को इतनी गहराई से जान गया है कि दृष्टा होना अब उसको बड़े बचपने की बात लगती है। कहता है ये अपरिपक्व वृत्ति, मजाक की बात। मुस्कुरा सकते हैं इस पर गंभीरता से नहीं ले पाएंगे। ये हो रहा हो तो देख लेंगे पर कर नहीं पाएंगे। समझ में आ रही बात? ये दृष्टा के दृश्य से संबंध की तीन अवस्थाएं, तीन तल हमने बताए। दृष्टा के दृश्य से संबंध के हमने तीन तल कहे। सबसे निचला तल है कि कोई दृश्य दिखा, रंगीन था, और उसमें अपने आप को खिंच जाने दिया कि आगे अब और भोगने को मिलेगा। और आगे जो कुछ भी हुआ अपने आप को उसका कर्ता भी घोषित करते रहे। वही चश्मे पे हरा रंग आके पड़ा था, कहा देखो मैंने सब हरा हरा पोत दिया। हुआ कुछ नहीं है, आपने कुछ भी नहीं करा है। आपके साथ तो बस घटना घटी है। आपके चश्मे पे हरा रंग आके पड़ गया क्योंकि आप जहां गए थे वहां यही रंग और इस तरह की चीजें उछल रही थी, आप पे भी आके पड़ गई। प्रकृति में बस क्या होते हैं? संयोग। हाँ, रंग और उनके संयोग। बहुत सारे लोग कारणता वहां ढूंढने लगते हैं जहां चीज अकारण है। रैंडमनेस में कॉजेशन ढूंढोगे तो बहुत बेवकूफ बनोगे। कुछ भी नहीं है, बात बस क्या है? अकारण है, रैंडम। असल में अहंकार को चूंकि कर्ता बनना है, इसीलिए उसे कारण बनना है ना। कर्ता कौन होता है? कारण होता है। कर्ता कौन होता है? कारण होता है। जैसे बहुत शास्त्रीय तौर पे कहा जाता है कि मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बन गया, तो कुम्हार जो है निमित्त कारण है, कहते हैं ना साधारण। और मिट्टी को कौन सा कारण बोलते हैं? उपादान कारण। तो कहते हैं ये दोनों तरह कारण चाहिए, और भी तरह कारण बताए जाते हैं, मुख्यतः यही दोनों। तो कुम्हार, कुम्हार माने वो जो जीव है, जो पुरुष है, जो कर्ता है, उसे कारण बनना होता है। मैं कारण हूं, कर्ता को कारण बनना होता है। तो कर्ता कारणता में मजबूरन यकीन करता है, क्योंकि उसे क्या बनना है? कारण। अब कारणता ही नहीं है तो कारण बेचारे का क्या होगा? अगर कारणता माने कॉजेशन ही नहीं है, एक 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 व्यवस्था, एक सिस्टम है जिसके भीतर कॉजेशन का नियम लागू ही नहीं होता, तो वहां कर्ता तो मर जाएगा, उसका दम ही घुट जाएगा ना। क्योंकि वो तभी जिंदा रह सकता है जब वो कहे कि मैंने किया, अर्थात मैं कारण हूं, मैंने किया, आई कॉज्ड इट, मैं कारण हूं। तो वो वहां भी कारण बन जाता है जहां पे कारण जैसी कोई चीज होती ही नहीं। वो वहां भी कारण खड़ा करता है, मैं कारण हूं, और वो सामने जो कार्य है वो मैंने किया। मैं कारण हूं, जगत कार्य है। मैं कारण हूं, जगत कार्य है। और खेल सारा क्या है? संयोगवश, यादृच्छिक खेल है।
रैंडम खेल है। लेकिन जिस बात से हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं वो ये शब्द है संयोग। संयोग, संयोग के अलावा कुछ नहीं। आपको बताया जाए कि आपका जो पूरा जीवन है वो संयोग के ही आधार पर खड़ा है, बड़ा बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। हम मानना चाहते हैं कि उसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। भारत ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को बड़ी हास्यास्पद दूरी तक खींच डाला। क्यों? क्योंकि आपसे रैंडमनेस स्वीकार नहीं करी जा रही। आज भी यही तर्क दिया जाता है, पर वो बच्चा अंधा पैदा हुआ, कोई कारण तो होगा ना। तो क्या कारण है? अरे भाई, कोई कारण नहीं है, बात संयोग है, रैंडम है। रैंडम है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जानते। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही यही होता है। आप यहां से एक अपने हाथ में चावल ले लें, चावल के दाने ले लें, दोनों में हथेलियों में भर लें, ऐसे जोर से उछाल दें, जोर से उछाल दें, तो नीचे गिरते हैं। वो नीचे जब गिरेंगे तो आप जहां गिरे हों उसके उसके केंद्र पे बिंदु बना के, ये केंद्र बिंदु रख के, फिर आप वहां पे ऐसे ऐसे करके कंसेंट्रिक सर्किल बना दें। तो सबसे ज्यादा चावल आपको कहाँ मिलेंगे? जो एकदम पहला केंद्रीय इनर सर्किल है, ठीक। फिर आप जो उससे बाहर का जो वृत्त होगा उसमें कितने मिलेंगे चावल के दाने? कम मिलेंगे। फिर और बाहर वाले में, और बाहर वाले में एक दो अभागे ऐसे भी दाने होंगे जो कहां मिलेंगे? वो एकदम ही कहीं और मिलेंगे। वो हैं जो अंधे काने पैदा हुए हैं। प्रकृति ने कुछ चाहा नहीं था। प्रकृति तो ऐसे लेती है बीज और उछाल देती है, छींट देती है, कहीं कुछ गिरा, कहीं कुछ गिरा। रैंडमनेस। प्रकृति को भी नहीं पता होता है कि किसका क्या होगा। उसके पीछे प्रकृति स्वयं भी कारण नहीं है, वो तो बस ऐसे उछाला, कुछ नहीं पता। या आपको अगर कारण खोजने भी हैं तो आपको फिर अनंत कारण खोजने पड़ेंगे। अनंत कारण कि बीज कितने थे, हाथ में वो किस कॉन्फ़िगरेशन में थे, कितनी गति से और किस कॉन्फ़िगरेशन से, किस ट्रैजेक्टरी पर हाथ ऊपर गया, हवा किस गति से बह रही थी, वो ऊपर जाकर के दाने आपस में कैसे टकराए, दाने नीचे गिरने के बाद भी आपस में कैसे टकराए। जब वो नीचे गिरे तो हवा की गति का जो कर्व था, डिस्ट्रीब्यूशन था, वो क्या बदल गया? यहां तक भी फर्क पड़ जाएगा कि ये सारा काम किस लैटिट्यूड पर हो रहा है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से लेकर के हवा की गति तक सब कुछ इस पर भी निर्भर करता है। समझ में आ रही बात? यहां तक कि उछाली हुई चुई स्विंग कितना करेगी ये भी इस पर निर्भर करता है कि ये काम। तो आपको फिर अनंत कारणों को लेकर के गणना करनी पड़ेगी, तो पता चलेगा कि कौन सा दाना कहां जाके गिरेगा। या सीधे सीधे ही कह दीजिए, बात सही हो। क्योंकि 200 दाने हो तो फिर भी गणना की जा सकती है, 400 दाने हो तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठीक पता करने में बहुत जबरदस्त कंप्यूटर चाहिए, 4000 दाने हो तो सुपर कंप्यूटर चाहिए। लेकिन प्रकृति में कितने दाने हैं जो प्रतिपल उछाले जा रहे हैं? अनंत। तो सुपर कंप्यूटर का भी बाप चाहिए जो ठीक ठीक बता पाए कि कब क्या कहां कैसे हो रहा है। समझ में आ रही बात? करने को तो गणना इस बात की भी करी जा सकती है कि एक पेड़ में 250 शाखें हों, साफ साफ बताया जा सकता है किस शाख में किस जगह पर फल, फिर पहले फूल फिर फल लगेगा, बिल्कुल बताया जा सकता है। पर वो गणना करना सुपर कंप्यूटिंग में आ जाता है। वो गणना फिर सुपर कंप्यूटर। अब ये एक पेड़ की बात है और अनंत पेड़ हो तो समझ में आ रही बात? तो वो चीज रैंडम है, उसमें कुछ नहीं रखा है। और मनुष्य पगला बनता ही इसीलिए है क्योंकि जो कुछ मात्र संयोगिक होता है उसको वो आत्मिक समझ लेता है। आत्मिक माने मेरा, मैंने।
दृष्टा कहने लग जाता है मैं करता हूं, मैंने किया। तुमने करा नहीं है, तुम्हारे ऊपर हुआ है, तुम पर इन्फ्लिक्टेड है, तेरे साथ दुर्घटना हो गई है। तेरे साथ कुछ हो गया है, जैसे कि किसी को कोई कीड़ा आके काट ले और उस कीड़े का मस्तिष्क पर, ब्रेन पर प्रभाव ही यही पड़ता हो कि उस कीड़े के काटने कारण फिर आप सोचने लग जाते हो कि मैंने ही तो उस कीड़े को आमंत्रित करा था। उस कीड़े का आप पर असर यह पड़ता है कि आप अपने आप को उस कीड़े का आमंत्रण दाता समझने लग जाते हो, प्रेमी समझने लग जाते हो। मैंने इस कीड़े, वो उस कीड़े के काटने का असर है कि तुम्हें अब लगने लग गया है कि वो कीड़ा बहुत महत्वपूर्ण है और तुम ही ने तो न्योता दे देकर कीड़े को बुलाया हो, जैसे ये तुम्हें लगने लगा है। ना बस घटी है। मुक्त की पहचान आप ऐसे भी कर सकते हैं। वो पराये पचड़ों में नहीं पड़ता। मुक्ति का मतलब ही यही है। कोई मुक्त है माने किससे मुक्त है? प्रकृति से मुक्त है। प्रकृति का मतलब क्या होता है? कौन से दो? जो कर्ता प्रतीत होता है और दूसरा जिसके ऊपर हो रहा है, यही दोनों होते हैं ना, दृश्य और दृष्टा। मुक्त वो जो इन दोनों को ही जान लेता है कि ये पराये घर की बातें हैं, जो अपने आप को इफेक्ट बोलता हो, मुक्त कहता है मेरा लेना देना नहीं इससे। जो अपने आप को कॉज बोलता हो, कर्ता कारण, वो कहता है इससे भी मेरा कोई लेना देना नहीं। यही मुक्ति है। समझ में आ रही है बात? तो सबसे निचले तल का हमने मन क्या कहा था? अधार्मिक। वो क्या करता रहता है? लिप्त होता रहता है, वो कर्ता बना रहता है और जितने तरीके के उसको विषय मिल सकते हैं वो सब में जा जा करके घुसता रहता है और सोचता है कि मैं यहां कुछ कर रहा हूं और मेरे करने के फल स्वरूप मैं कारण हूं, मैंने कार्य किया, आगे उस कार्य का फल आएगा और जो फल आएगा बड़ा रोचक होगा, क्या मधुर फल होगा। ये सबसे निचले तल का आदमी है। इससे ऊपर के तल का आदमी कौन सा होता है? जो शायद कभी निचले तल पर था, बंधन उसने खूब अनुभव करे हैं, बंधनों में वो जकड़ा भी हुआ है, पर अब कह रहा है कि अगर मुझे कर्ता बनना ही है तो मैं कर्म वो करूंगा जो मेरे कर्तृत्व को क्षीण करे। ये धार्मिक चित्त है। धार्मिक मन कर्म करता है, पर इसलिए करता है ताकि वो कर्ता न रहे। कर्ता भाव क्षीण होता चले, इस उद्देश्य से जो कर्म करे वो धार्मिक चित्त है। तो बात किसकी हो गई? वही घूम फिर करके पुराना शब्द नियत, इरादा, कामना। धार्मिक चित्त वो जिसकी कामना निष्कामता की है। अधार्मिक चित्त वो जिसकी कामना भोग की है। जिसकी कामना भोग की हो उसको ही कामी बोला जा सकता है, वो कामी है। और जिसकी कामना मुक्ति की हो उसको फिर कामी नहीं बोलते, तो साधक बोलते हैं। उसको योद्धा भी बोल सकते हैं। वो फंसा हुआ है लेकिन बाहर आना चाहता है, वो घिरा हुआ है पर घेरा तोड़ना चाहता है।
और इन सबसे ऊपर फिर कौन है? मुक्त। उसने घेरा तोड़ दिया, उससे हमें बहुत मतलब नहीं है, हम उसकी बात कम से कम करना चाहते हैं। उसकी बात करना वैसे ही है कि जैसे आसमान में खजूर लटके हैं, बताओ स्वाद कैसा है? कैसा स्वाद है बताओ? मस्त स्वाद है, सब बता देंगे, हमें उसकी बात नहीं करनी। होता होगा कोई आसमान, होते होंगे कोई खजूर, हमें क्या पता? हमें तो अपनी स्थिति से मतलब है। हमारी स्थिति यह है कि हम कभी तीसरे माने निचले सबसे तल पर होते हैं, कभी थोड़ा सा निचले और मध्यम के बीच में होते हैं, कभी माहौल उचित मिल जाता है तो दूसरे तल पर आ जाते हैं। तो हम तो वहीं पर उछल कूद मचा रहे हैं। हमें बात तीसरे और दूसरे ही तल की करनी है। अधार्मिक मन, अधार्मिक अहम और धार्मिक अहम, हमें इन दोनों पर ही ध्यान देना है। ठीक है, अब देखते हैं कृष्ण क्या कह रहे हैं। 8वां श्लोक, नियतम कुरु कर्म। कभी भी ये किंग कर्तव्य विमूढ़ता खड़ी हो ना कि कर्म क्या उचित है मेरे लिए, अपना कर्तव्य किसको मानूं, यही है। नियतम कुरु कर्म, नियत कर्म करो। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। तो सबसे पहले तो जो अंत में बात कही है उसको एक तरफ कर देते हैं समझ के। वो ये कि देखो, अगर कर्म एकदम ही रुक गया तब तो शरीर ही गिर जाएगा ना। शरीर की भी यात्रा चलती रहे इसके लिए कर्म तो हो ही रहा है। तो दिमाग से ये फितूर तो हटाओ अर्जुन कि तुम कर्म नहीं करोगे। अगर खड़े भी हो ना सामने तो ये कर्म ही है, तुम्हें नहीं पता। तुम्हें लग रहा है कि स्थिर खड़े हो, कुछ कर नहीं रहे। यानी कितने कर्म हैं जो चल ही रहे हैं, गतियां तो चल ही रही हैं ना शरीर के भीतर। किसी का शरीर ऐसा हो सकता है कि शरीर है फिर भी गति नहीं है? शरीर मर भी जाता है तो भी गति होती है। शरीर माने क्या होता है? हम सोचते हैं शरीर माने बस जीव का शरीर, कोई एक इकाई है क्या शरीर? तुम्हारे शरीर में करोड़ों तो बैक्टीरिया बैठे हुए हैं, न जाने वो कैसी कैसी गतियां कर रहे हैं। आप यहाँ बैठ के कह सकते हैं कि आप गीता सुन रहे हैं, वो बैक्टीरिया अपने ही काम में लगे हुए हैं अंदर। तो गति तो पता नहीं कितनी चल रही है, शरीर के होने भर से चल रही है। वो भी आपके शरीर का हिस्सा है। वो ना हो तो आप अभी मर जाएं तुरंत। जितने आप बैक्टीरिया रख के घूम रहे हैं वो ना हो तो इंसान एक दिन ना जिए। तो वो भी तो शरीर ही हुए फिर ना हमारा। वो सब अपना काम कर रहे हैं। तो कह रहे देखो, अगर तुम्हारा ये विचार है कि कर्म त्याग कर दोगे, थोड़ी देर पहले कहा था ना अर्जुन ने कि अरे सन्यास ही इतनी अच्छी बात है और ज्ञान ही इतनी अच्छी बात है, तो बाबा मेरे को कर्म में काहे धकेलते हो? तो बोले देखो, पहली बात, दिमाग से ये विचार, ये आइडिया एकदम हटा दो कि कर्म रुक भी सकता है। एकदम हटाओ, खाली करो, फिर आगे की बात करेंगे। तो यहां तक जाकर कह दिया कि अर्जुन तुम कुछ भी ना करो, स्थिर खड़े हो जाओ बिल्कुल, तो भी तुम कर्म तो कर ही रहे हो, क्योंकि उसके बिना तो शरीर यात्रा ही रुक जानी है। जीव के होने का अर्थ ही है कि एक न्यूनतम तल पर तो कर्म चल ही रहा है, तुम चाहो चाहे ना चाहो। अब आपने सांस ली, आप कर्म में कुछ नहीं करता, आपने सांस ली, वो छोटे मोटे उसमें कीटाणु आकर के फंस गए और नाक में मर गए। आप तो बड़े अहिंसक आदमी हो तो मर गए, लेकिन वो तो आपने सांस के लेने भर से कैसे रोक लोगे? कैसे रोक लोगे बोलो? आप कहीं खड़े हो, आपके खड़े होने भर से किसी की मृत्यु हो सकती है, किसी का जन्म हो सकता है, आप कैसे रोक लोगे? बोले ये हटाओ, इंसान जब तक है कर्म तब तक है। तो हम इस बात को तो अब बिल्कुल खारिज करते हैं, और अर्जुन दोबारा ये बोलना मत कि कर्म तो नहीं करूंगा। अगर जीव है तो कर्म तो है।
अगर जीव है तो कर्म तो है। अब आगे की बात करते हैं कि फिर कर्म कौन सा करना है। लेकिन जो आगे की बात है वो सबसे पहले ही कर दी है श्लोक में कृष्ण ने, नियतम कुरु कर्म। ठीक है, कौन सा कर्म करना है? नियत कर्म करना है। ये बात आपको ले जाती है वो जो मध्यम तल पर खड़ा हुआ है उस व्यक्ति के पास। जो हमने कहा था मुक्त है, उसको लिख दो, वो हो गया नियति प्राप्त। वो अपनी नियति पर अब पहुंच गया, वो नियति आरूढ़ है। नियति किसको बोलते हैं, कौन बोलेगा? बहुत बढ़िया, आत्मा ही नियति है, आत्मा ही नियति है। तो जो नियति पर पहुंच गया वो तो कर्म का साक्षी हो गया। वो इन दोनों को देख रहा है, अच्छा चल रहा है, बाजी चाहे अतफाल है, वो चल रहा है मेरे, ठीक है, बच्चे खेल। कर्म तो तब भी नहीं रुका है, बस वो करता नहीं बचा है। कर्म तो तब भी चल रहा है ना, या कर्म रुक गया था? शरीर है तो कर्म है। तो भाई जिसको आप साक्षी बोलते हो वो भी होता तो कोई प्राणी ही है ना। बहुत स्थूल बात कर रहा हूं। पर आप जब कहते भी हो कि ये साक्षी भाव में है, तो आप किसी का नाम ही तो ले रहे हो, सामने कोई देहस्थ व्यक्ति ही तो है। तो कर्म वहां भी हो रहा है, बस उसने श्रेय लेना बंद कर दिया है। ठीक है, तो वो है जो नियति पर पहुंच ही गया। अर्जुन को कहा जा रहा है कि तुम कम से कम दूसरे तल पर तो आ जाओ पार्थ। और दूसरे तल पर गति की जाती है नियति पर पहुंचने की कामना से, नियति की दिशा में। यह दूसरे तल की पहचान है। तो पार्थ वो कर्म करो जो तुम्हें नियति की ओर ले जाए। कभी भी आप फंसे, क्या करें क्या ना करें, उस क्षण में यही आपका उत्तर है। बस इसको बांध लीजिए अच्छे तरीके से। वो कर्म करो जो तुम्हें तुम्हारी नियति की ओर ले जाता हो। नियति क्या है? मुक्ति। नियति क्या है? अब 1 मिनट का थोड़ा विश्राम लीजिए और आपके जीवन में इस समय जो महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित हों, देखिए कि ये 3 शब्द उनका उत्तर हैं। सबके सामने जो सवाल रहते हैं उनमें यही बात रहती है, क्या करूं, अब क्या करूं? यही जवाब है। जितने भी रास्ते खुल रहे हो तुम्हारे आगे, उनमें से वो रास्ता चुन लो जो तुम्हें आत्मा की ओर ले जाता है, बस। बाकी रास्ते बस तुमको वही करेंगे कि चश्मा हरा कर देंगे। चाहें तो अपनी अपनी पुस्तक में लिख भी लें कि आपके सामने जीवन में अभी कौन से प्रश्न मुद्दे उपस्थित हैं, और देखें कि ये इतनी सी बात, नियत कर्म करो, कैसे हर प्रश्न का उत्तर बन जाती है। दरवाजा खुल रहा है, कुछ रोशनी पड़ रही है। ये नहीं कि ये बात बड़े मुद्दों पर ही शामिल होती है, छोटे छोटे मुद्दों पर भी। एकदम छोटा मुद्दा हो कोई, अभी बिस्तर पर पड़ा रहूं कि उठ जाऊं, तो उत्तर क्या है? उत्तर क्या है? नियतम कुरु कर्म। एकदम जो सूक्ष्म माइक्रो मुद्दे भी हैं, उनका जवाब इससे मिल जाएगा। और इस जवाब के केंद्र में वेदांत एकदम मौलिक दृष्टि बैठी है, जो कहती है कर्म कर्ता के हित के लिए ही तो करते हो ना। और कर्ता का बड़े से बड़ा हित यही है कि वो अपनी नियति तक पहुंच जाए। जिस जगह के लिए मुसाफिर कभी निकल पड़ा था घर से, उस मंजिल को पा जाए। तो कर्म तो
कोई अपने आप में चीज होती ही नहीं। सारे कर्म किसके लिए होते हैं? वही वेदांत की बात, कोहम, फॉर हुम, मैं कौन हूं। कर्म किसके लिए है? कर्ता के लिए है। और कर्ता की भलाई किस में है? मुक्त होने में। तो भैया कर्म का जब भी सामने कुछ चल रहा हो मुद्दा, तो बस यही देख लो कि ये तुम्हें मुक्ति की ओर ले जा रहा है या झंझट की ओर ले जा रहा है मामला। हम्म। अब इसमें एक बात और बड़ी रोचक कृष्ण ने जोड़ दी है, वही ये 3 शब्दों के आगे जो कह रहे हैं कि कर्म ज्यायो ह्य अकर्मण। कर्म अकर्मण्यता से श्रेष्ठ है। ये क्या बात है? मैं अकर्मण्यता क्यों ना चुनूं भाई? उसमें कर्ता भाव नहीं रहता ना। कर्ता लोग क्या करते हैं? जो कर्ता वाले होते हैं, कर्ता भाव वाले, वो क्या करते हैं? सब वो तो कर्म करेंगे, घोर कर्म, हम करता है कर्म। तो अर्जुन कह रहे हैं ये सब देखो, सब कर्ता बन के खड़े हुए, हथियार वगैरह लेके, घोड़े हाथी। मैं करता नहीं हूं, मैं नहीं करता। तो कृष्ण जवाब दे रहे हैं, कर्म ज्यायो ह्य कर्मण। कर्म बेहतर है अकर्मण्यता से। क्यों बेहतर है बताओ तो? अभी जो आपने सब लिखा हुआ है उसी के आधार बता दोगे? जब भी पूछा जाए कि कुछ उत्तर दीजिए, तो उसमें हमेशा यही पकड़ा करिए कि किसके लिए है ये बात। किससे कहा जा रहा है कि कर्म बेहतर है कर्मण्यता से? मुक्त से कहा जा रहा है क्या? जो फंसा हुआ है वो अपनी फंसी हुई स्थिति में ही बोले मैं कुछ नहीं करूंगा। जो बंधा हुआ है अपनी बंधी हुई हालत में बोले मैं कुछ नहीं करूंगा। तो उससे कृष्ण क्या बोलेंगे? कर्म बेहतर है अकर्मण्यता से, क्योंकि अगर कुछ नहीं करोगे तो बंधे ही रहोगे। ये जो अभी तुम्हारे लिए है स्टेटस को यथास्थिति, अच्छी नहीं है, शुभ नहीं है तुम्हारे लिए। एकदम हिलना भी मत। हम्म। जैसे कहते थे ना, निर्वात स्थान पर जैसे अकंपित रहती है दिए की लौ, ऐसे हो जाओ पार्थ। वो कब कहा जाता है? जब, हाँ, तो अलग अलग बातें अलग लोगों से कही जाती हैं। जो पहुंच गया उसको कहा जाता है कि योगक्षेम। योग माने क्या होता है? पहुंचना कि पाना। और क्षेम माने क्या होता है? पकड़ के रखना, बांध के रखना। योग माने पा लिया, और क्षेम माने होता है जो पाया उसको बांध के रख लिया। हीरा पायो, ये क्या हुआ? योग। और गांठ गठी आयो, क्षेम। ठीक। तो जो पहुंच जाता है उससे कहा जाता है योग, यानी योगक्षेम वहां में। लेकिन जो अभी पहुंचे ही नहीं है उसको बोले कि तू गांठ बांध ले, गांठ बांध ले। गांठ में है क्या? बांध ले। तू काहे की रक्षा कर रहा है? तो उसको क्या बोला जाएगा? तो बोला जाएगा तू तो मैदान में उतर, तेरे पास कुछ नहीं है बचाने को, तेरे पास कुछ भी नहीं है बचाने को। ऐसे जो वंचित शोषित होते हैं, इतिहास में उन्हें क्रांति के लिए प्रेरित करने के लिए कहा गया, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। यही बात कही जाती है उससे जो अभी उच्चतम तल पे पहुंचा नहीं। उसे तू क्या बचा रहा है? तेरे पास है क्या बचाने को? तेरे पास क्या है? बस तेरी बेड़ियां हैं, इनको बचा के भी क्या करेगा? तू तो खुला बाहर निकल, युद्धस्व। आप फुटबॉल मैच में 4 गोल से पीछे हो, आखिर के 10 मिनट हैं, आप क्या करोगे? तो इंसान पैदा होता है 3 गोल्स डाउन। ये हर बच्चे की कहानी है। वो पैदा ही होता है 3 गोल्स डाउन। जब आप पैदा होते हो उस वक्त पीछे स्कोरबोर्ड क्या दिखा रहा होता है? 3-0। और 3 माने शतरंजतम। तीनों आगे निकल गए, तीनों आपने खा लिए तभी तो पैदा हुए हो, नहीं तो पैदा काय होते? ये 3 को खा के पैदा होते हो, 3 गोल्स डाउन।
जो 3 गोल्स डाउन ना हो पैदा ही नहीं होगा। समझ में आ रही है? इसी को तुम जागृत स्वप्न सुषुप्ति बोल लो, कुछ भी बोल लो, ब्रह्मा विष्णु महेश बोल लो, जिस भी तरीके से पकड़ना है पकड़ लो। तो आप पैदा ही होते हो 3 गोल्स डाउन, तो अब जिंदगी में क्या करोगे? अकर्मण्यता करोगे? आप 3 गोल पीछे हो, आप क्या करोगे? आप कहोगे चलो आपस में ही बॉल रिटेंशन रखते हैं, ये करोगे या क्या करोगे? हाँ, आप कहोगे यथास्थिति जो है वो मेरे लिए अच्छी, जो चीज जैसी हो मेरे लिए अच्छी, तो यथास्थिति को चलते रहने देने का विकल्प मेरे लिए नहीं अच्छा है। मैं तो हार गया, मैं तो हारा पैदा हुआ हूं, मेरी तो हालत बहुत खराब है, मुझे तो श्रम करना पड़ेगा। उसी को साधना कहते हैं, उसी को युद्ध कहते हैं, उसी के लिए सूरमा का आह्वान होता है, वो युद्ध कर। तो युद्ध करना कोई शौक की बात नहीं होती है। हाँ, बढ़िया है, एकदम मजबूरी होती है। हम करें क्या? कोई हमारे भीतर का जानवर नहीं जगा हुआ है कि हमारे सींग निकल आए और हम मारने दौड़ रहे हैं, कहे देखो ये तो ज्यादा संघर्ष की बात करते हैं, बड़े हिंसक हैं। और गीता पर अक्सर ये आरोप लगा है कि संघर्ष संघर्ष, क्या संघर्ष काहे को करना? उनको ये पता ही नहीं है कि जब कोई बोले ना संघर्ष क्या करना, कहना ऐसे थपथपा के बोलो, पीछे देख, स्कोरबोर्ड देख, पलट पलट। हम जान लगा रहे हैं, और जब जान लगाते हो थोड़ा कई बार डर्टी भी खेलना पड़ता है, शोल्डर पुश मारा, कुछ करा, तो कोई आकर के आपको उपदेश बता रहा है, बोल रहे देखो क्यों इतना संघर्ष करना, काहे के लिए? कृष्ण भी तो बोल गए ना विगत ज्वर। उसको ये नहीं पता कि विगत ज्वर के साथ क्या बोले थे, युद्धस्व। विगत ज्वर तो बोला था कि ज्यादा गर्माओ मत, ये वही है जैसे आज बोलते हैं ना बहुत गर्मी चढ़ी है, उसी को कहते हैं गर्मी उतारने को बोलते हैं विगत ज्वर हो जाओ। लेकिन साथ में विगत ज्वर के साथ ही बिल्कुल सटा हुआ शब्द क्या दिया था, युद्धस्व। तो लड़ना तो पड़ेगा, इसलिए नहीं कि हम बहुत युद्धातुर हैं या हिंसातुर हैं, बल्कि इसलिए कि पैदा हुए हैं। ना होते पैदा तो न लड़ते, पैदा ही बंधन में हुए हैं तो बिना लड़े काम कैसे चलेगा? 3 गोल्स डाउन। मुझे आ रही बात? तो कोई बोले नहीं तो अहंकार बहुत है, हर समय लड़ने की बात करते हैं, जब देखो तब शांत नहीं बैठ सकते, जब उसको देखो जिसको तो योद्धा बन जा। उसको बोलना हमारी मजबूरी को मगरूरी मत समझो, अनारकली। ये लड़ाई हमने नहीं शुरू करी थी, और समाप्त करने का दायित्व तो हमें दे दिया गया है। शुरू किसी और ने करी है, उसे अंत तक हमें लेकर आना है, तो क्या करें? शुरू तो पता नहीं किसने करी थी, हमसे पूछ के करी थी, पता नहीं किसने करी थी, पर उसको निष्पत्ति तक हमें लाना है, खत्म हमें करना है। उसी अंत को क्या बोलते हैं? माया देती है क्या मुक्ति? बैठे बिठाए से बैठे लड्डू खा रहे पर मुक्ति मिल जाएगी? मुक्ति तो सश्रम ही मिलती है, बिना मेहनत के मिलती है क्या? समझ में आ रही बात? तो ये दोनों सूत्र आपके बहुत काम के हैं। आज कृष्ण बिल्कुल प्रसन्न चित्त हैं, आशीर्वाद पे आशीर्वाद दे रहे हैं। नियतम कुरु कर्म, पहली बात जब कर्म का निर्धारण करना हो, और दूसरा कर्म ज्यायो या अकर्मण हो, कर्म बेहतर है अकर्मण्यता से, पीछे हटने का विकल्प। और अगर अपने आप को बहुत तुम समझाना भी चाहते हो कि कुछ नहीं करूंगा कुछ नहीं करूंगा, तो अगली बात बोल रहे हैं कृष्ण, वो जरा होश ठिकाने ला देगी। वो कह रहे हैं शरीर यात्रा भी नहीं हो पाती है बिना कर्म के, तुम कहां से आ गए बड़े धुरंधर ये कहने वाले कि कर्म नहीं करूंगा। बिना कर्म करे तो शरीर की यात्रा नहीं होती है, तो कर्म तो करोगे ही। अब मुद्दा ये आता है कि सही कर्म करो, सही कर्म।
कहीं कहीं पर जब आप गीता पर तमाम जो बातें कही गई हैं, व्याख्यान, भाष्य वगैरह, तो उसमें आप पाएंगे कि वहां पर नियत कर्म ऐसे बता दिया गया है कि सांस लेना नियत कर्म है। कहा गया है कि नहीं, नियत कर्म तो करते ही रहो, तो लिख देंगे कि सांस लेना नियत कर्म है, खाना पीना नियत कर्म है, टट्टी पेशाब नियत कर्म है। ये इन इन चक्करों में पड़ जाइएगा। ये वो लोग हैं जो नियति और प्रकृति में अंतर नहीं कर पा रहे, जो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आत्मा और प्रकृति अलग अलग चीज है। तो वो जो साधारण शारीरिक हरकतें होती हैं उनको नियत कर्म समझ रहे हैं। इसी तरह अन्य जगहों पर लिख देंगे कि नियत कर्म माने आपके वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो कर्म निर्धारित होता है वो करिए। ये भी बहुत खतरनाक बात है, इसमें भी मत फंस जाइएगा। कृष्ण ने गीता इसलिए नहीं लिखी है कि वर्णाश्रम धर्म को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? अर्जुन का वर्ण और आश्रम देख करके नहीं कह रहे हैं कि लड़ो। आपके लिए कौन सा कर्म उचित है वो आपकी जाति से नहीं तय होगा। आपके लिए कौन सा कर्म उचित है वो आपकी लिंग और आपकी उम्र से भी नहीं तय होगा। सबके लिए एक ही कर्म उचित है, कौन सा? जो उधर को ले जाए। लेकिन कृष्ण ने तो एकदम सार संक्षेप में बात बोल दी कि नियत कर्म करो। लोगों ने उसी संक्षिप्तता का दुरुपयोग कर लिया, बेजा फायदा उठा लिया। क्योंकि अगर यह तय हो जाए कि एक ही नियत कर्म होता है, मुक्ति की ओर जाना, तो धर्म के नाम पे जो दुकानें चल रही हैं सब बंद हो जाएंगी। तो उन्होंने ऐसे कहना शुरू कर दिया कि नियत कर्म का मतलब होता है शास्त्र विहित कर्म करना, और शास्त्र की कोई परिभाषा देंगे नहीं। तो इधर उधर जो सैकड़ों एकदम कम महत्व की भी पुस्तकें हैं उनको कह देंगे तो शास्त्र है। अब किसी शास्त्र में बता देंगे कि देखो तुम इतने उम्र के हो और तुम्हारे घर में ये घटना घट गई है और तुम फलाने वर्ण के हो, तो अभी तुम्हारे लिए ये उचित है कि तुम जा करके उस पेड़ पर 10 किलो आटे की गोलियां बनाकर टांग आओ। ये सब होता है। कि आटे के ऐसे ऐसे मोटे मोटे पिंड बनाओ और जाके उस पेड़ पे रख के आओ। क्या यही तो नियत कर्म है? यही तो कृष्ण ने गीता में बोला है? नहीं भैया, नियत कर्म माने ये नहीं होता। नियत कर्म की सीधी परिभाषा, जो नियति की ओर ले जाए सो नियत। जो नियति की ओर ले जाए, और नियति क्या है? मुक्ति। तो नियत कर्म वो जो मुक्ति की ओर ले जाए, और कोई नहीं परिभाषा है। और शास्त्र विहित कर्म से ये बिल्कुल भी नहीं। शास्त्र गीता ही शास्त्र है। और कौन सा शास्त्र विहित कर्म करना होगा? शास्त्र तो सामने रखा हुआ है। कौन सा शास्त्र? गीता। गीता सामने रखी हो और आपसे कहा जाए देखो शास्त्र जो बताते हो वो करने के लिए कह रहे हैं कृष्ण। अरे कृष्ण स्वयं शास्त्र है, कृष्ण के बाद कोई और शास्त्र पढ़ेंगे क्या? ये कैसी बात है? ठीक वैसे जैसे अभी 5-7 दिन पहले अनुष्का ने भेजा था कि अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, उसके लक्षण बताओ, ये वो। कहीं कृष्ण से पूछ रहे हैं और जिंदगी भर रहे किसके साथ है? कृष्ण के साथ। जिंदगी भर कृष्ण के साथ रहने के बाद कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता होगा। और कृष्ण कह रहे हैं मतलब हेलो। तो वैसे ही आरंभ में ही अर्जुन कृष्ण से कहते हैं वहां सब मेरे गुरु लोग खड़े हुए हैं और आप कह रहे हैं कि उन पे तीर चला दो। और कृष्ण कह रहे हैं गुरु सब उधर खड़े हुए हैं तो मैं कौन हूं? वो द्रोणाचार्य तुम्हारे गुरु हो गए, वर्णवादी, जिन्होंने एकलव्य का अंगूठा काट लिया था। वो कृपाचार्य तुम्हारे गुरु हो गए, जो तुमको इतनी स्पष्टता नहीं दे पाए कि आज इस क्षण में तुम साफ निर्णय कर पाओ कि क्या करना है। उनको उनकी ओर इशारा करके कह रहे हो अरे वो मेरे उधर सब गुरु खड़े हुए हैं और आप कह रहे हैं कि गुरुओं का वध कर दो, मैं कैसे जीऊंगा? तो कृष्ण कह रहे हैं गुरु वो है तो मैं कौन हूं?
वैसे ही जो लोग कहते हैं कि कृष्ण यहां पर बता रहे हैं नियत कर्म माने शास्त्र विहित कर्म करना, उनसे पूछो शास्त्र अगर इधर उधर है तो फिर गीता क्या है? और कौन से शास्त्र की बात होगी गीता में? समझ में आ रही है बात कुछ? कृष्ण ने तो स्वयं ही बता दिया है गीता में कि एक ही लक्ष्य है, एक ही दिशा में जाना है। एक विशिष्टता बस गीता में यह है कि कृष्ण ने यहां पर ब्रह्म को एकदम जीवंत कर दिया है। एक बिंदु पर आकर कह देते हैं मुझे ही वो जानो, और उसकी जरूरत है। सगुण उपासना की जो जरूरत है, ठीक वही जरूरत है अर्जुन के सामने स्वयं ब्रह्म होकर खड़े हो जाने की। नहीं तो अर्जुन को निर्गुण समझ में ही नहीं आ रहा, तो कहते हैं निर्गुण नहीं समझ में आ रहा ना, तो मेरा मुंह देखो। ब्रह्म नहीं समझ में आ रहा ना, तो मैं ही ब्रह्म हूं, मैं जो कह रहा हूं बस पालन करो उसका, मैं ही ब्रह्म हूं। मैं तुमसे बोलूं ब्रह्म, तुम कहते हो ये इधर उधर की बातें करने लग जाते हो। तो तुम्हारी बुद्धि में अगर निर्गुणता समाती नहीं है तो बस इधर देखो और जो मैं कह रहा हूं उसका पालन करो, वही ब्रह्म वाक्य है। समझ में आ रही बात? तो जब कृष्ण कह रहे हैं कि सिर्फ मेरी तरफ आओ, मामेकम शरणम व्रज, तो वो बता रहे हैं कि नियति क्या है। ब्रह्म ही नियति है, ब्रह्म ही नियति है। उसके अलावा किसी उद्देश्य के लिए आप नहीं पैदा हुए हो। क्या आप इधर उधर की फिजूल बातें पकड़ करके और झंझट कर रहे हो? युद्ध भी आप करो तो कोई इधर उधर की बातों के लिए नहीं युद्ध करा जाता। धर्म युद्ध का मतलब ये नहीं होता है कि जमीनें जीत लेनी है, कि जायदाद, प्रसिद्धि या सत्ता के लिए। धर्म युद्ध का मतलब होता है अपनी आत्मा को पाने और बचाने के लिए जो युद्ध लड़ा जाए उसको धर्म युद्ध बोलते हैं। उसमें और कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। द फाइट टू सेव योर एसेंस, क्योंकि अगर उसको बचाओगे नहीं लड़ाई लड़के तो दुनिया खाने को तैयार बैठी है ना उसको। वो ये भी नहीं करते कि आपको अकेला छोड़ दें, वो आपके आपके घर में घुस के आपको मारते हैं। घर में भी नहीं घुस के मारते, वो आपके दिल में घुस के आपको मारते हैं। वो आपके बिल्कुल मर्म में घुस करके आपको मारते हैं। तो लड़ना तो पड़ेगा ना। तो उस लड़ाई का उद्देश्य लेकिन एक है, नियति को पाना, आत्मा को पाना। उसके अलावा किसी उद्देश्य के लिए लड़ना एकदम व्यर्थ है, मूर्खता है। वो फिर ऐसी ही लड़ाई है कि आपके सामने कोई खड़ा हुआ है AK-47 लेकर के, और आप बहुत जोर जोर से मच्छर पीट रहे हो, सब मच्छरों का समूल सर्वनाश कर दूंगा। आप बैठे हुए हो, सामने खड़ा हुआ, उसने आप पे क्या तांग रखी है? हाँ, कलशनिकोव। और आप क्या कर रहे हो? फटाफट बजा रहे हो एक के बाद एक। ये हमारी जिंदगी है। मजा आ रहा है ना? हंसी आ रही है? हम ऐसे ही हैं। हम जबरदस्त लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। कौन सी लड़ाई बताएं प्रदीप जी? कितने मारे आज? एक कुछ मार दिए हैं, कुछ अभी मारेंगे आगे, रात अभी बाकी है। मूल मुद्दे से लेना देना क्या? क्या मतलब है कि सामने वो खड़ा हुआ है? क्या मतलब है? हमारी जिंदगी के केंद्र में तो सबसे बड़ी बात यही है, क्या? मच्छर। मच्छर। आ रही ना बात समझ? धर्म युद्ध मच्छर मारने के लिए नहीं हो सकता। जिस कर्म की यहां बात हो रही है वो मच्छर मारने का कर्म नहीं है। एक ही कर्म, एक ही युद्ध की बात हो रही है, अपनी आत्मा के लिए लड़ना। आत्मा को सोल नहीं कहते, पर अंग्रेजी में थोड़ा पोएटिक लगेगा तो इसलिए बोले दे रहा हूं, द फाइट फॉर योर सोल। या सेल्फ बोल लो, द फाइट फॉर द सेल्फ। और और कोई आप पे इल्जाम ना दे पाए, तो इसलिए याद रखिएगा कि ये लड़ाई आपने नहीं शुरू करी।
हमने नहीं शुरू करी, लेकिन नहीं तो फिल्मी डायलॉग भी होता है, शुरू तूने करी थी, खत्म मैं करूंगा। बात सिर्फ फिल्मी नहीं है, दूर तक जाती है। शुरू तो पता नहीं किसने करी है, लेकिन अंत हम करेंगे। और जिसने शुरू करी है वो जीत रहा है। तो अगर आप अंत नहीं कर पाए तो वो जीत गया, वो जीत रहा है। इसके लिए हमने क्या बोला, 3-0 डाउन। जिसने शुरू करी वो शुरू में ही जीत गया है। तो अब आपको तो कुछ आ रही बात समझ में? तो जैसे अब कोई बोले शास्त्र विहित, तो उसको क्या पढ़ना है, वेदांत विहित। शास्त्र माने वेदांत। और जो बाकी किताबें हैं उनको बस उस सीमा तक शास्त्र मानना है जिस सीमा तक वो वेदांत का अनुसरण करती है। आपको कोई मिल गई पौराणिक कथा, उस कथा का कोई वेदांत सम्मत अर्थ आता हो तो कथा स्वीकार्य है, नहीं तो बस कथा, ठीक है कथा है, हम निंदा नहीं कर रहे कथा की, पर बस कथा है। हम उसको फिर ये नहीं कहेंगे कि शास्त्रीय कथा है, बस कथा है, ठीक है। शास्त्र की यहां से परिभाषा क्या निकल आई, बहुत बढ़िया, जो नियति की ओर ले जाए सो शास्त्र। उसके अलावा कुछ नहीं है शास्त्र। इधर उधर की दुनिया भर की मच्छरों की बातों को शास्त्र नहीं कहते। शास्त्र में इन 3 के अलावा कोई मिल जाए तो जान लेना गड़बड़ है। कौन से 3 के अलावा? बस 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 बस। अहम को प्रकृति से मुक्त कराने के अलावा कोई शास्त्रीय विषय नहीं होता। कोई किताब लेकर के आए और उसमें बताया गया हो कि किस दिन कौन सा काम करोगे तो बढ़िया रसदार फल मिलेगा, ये शास्त्र है? नहीं। कोई कितना बोल दे कि ये फलाना शास्त्र है, ये शास्त्र, कितने शास्त्र होते हैं, कोक शास्त्र भी होता है, बोल देने भर से वो शास्त्र नहीं हो गया। शास्त्र सिर्फ वो जिसमें अहम और अहम की मुक्ति की बात हो, उसके अलावा कोई शास्त्र नहीं। तो जब कहा जाए कि नियत कर्म वो है जो शास्त्र विहित है, तो उससे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि नियत कर्म बस मुक्ति का कर्म है और शास्त्र वही है जो मुक्ति की ओर ले जाता है, नहीं तो शास्त्र नहीं है। इसी तरह से जब कहा जाए कि नियत कर्म वो है जो धर्मानुकूल है, तो धर्म में क्या याद रखना है, धर्म की क्या परिभाषा है, अहम को मुक्ति की ओर ले जाना ही धर्म है। तो ये भी अगर कोई बोल दे कि धर्मानुकूल आचरण को ही कहते हैं नियत कर्म, तो उसका भी फिर यही अर्थ करिएगा, आप बहक मत जाइएगा। कह दिया जाए कि धर्मानुकूल आचरण को नियत कर्म कहा है कृष्ण ने, तो कहिएगा धर्म का तो एक ही मतलब होता है क्या? हाँ, तो आप धर्मानुकूल आचरण भी बोल रहे हो अगर, तो उसका भी यही अर्थ निकला कि नियत कर्म करो जो मुक्ति की ओर ले जाता हो, और कोई अर्थ नहीं निकला। स्पष्ट हो रही है बात? धर्मानुकूल आचरण ये सब नहीं होता है कि कहीं पे रंगोली पोत दी, कहीं रंग लगा दिया, कहीं जा करके पानी में कुछ बहा दिया, पहाड़ पे चल के नाच आए, ये सब क्या है? इनका धर्म से अगर कोई संबंध है भी तो बहुत सतही है, बहुत पारिधिक है। ये सब अधिक से अधिक धर्म की विधियों के कुछ बाह्य हिस्से हो सकते हैं, इनको आप धर्म का मर्म नहीं कह सकते। और ये बहुत खेद की बात है कि धर्म के नाम पर हमने धार्मिकता के पिंड का बस छिलका पकड़ लिया है। धार्मिकता जो है ना, वो एक बड़ा सा पिंड होती है जिसमें परत दर परत छिलके होते हैं। हमने जो सबसे बाहरी परत है उसको पकड़ लिया और कह देते हैं यही तो धर्म है। नहीं, धर्म माने धर्म का मर्म। भाई आम में भी बाहर छिलका होता है, उस छिलके का मेरे को उद्देश्य बताओ क्या है? वो छिलका भी अंततः इसीलिए है कि वो जो गुठली है वो किसी दिन आम का नया वृक्ष बन सके, भरपूर वृक्ष बन सके, ठीक? या छिलके कोई और उद्देश्य है? गूदे का भी क्या उद्देश्य है? गूदा ये मत सोचिए कि आपको स्वाद देने के लिए होता है।
प्रकृति ने आम के फल को गूदा क्यों दिया है? हाँ, गूदे के लालच में गुठली को दूर तक फैला देंगे लोग, इसलिए दिया है गूदा। आपको बहुत मजा आएगा और आप उसका मैंगो शेक बनाएंगे, इसलिए नहीं गूदा दिया गया। समझ में आ रही बात? तो जो बाहरी भी परत है उसका उद्देश्य यही होता है कि मर्म तक पहुंचा जाए। लेकिन अगर बाहरी जो परत है वही अपने आप में अंतिम उद्देश्य बन जाए तो हो गए ना गुड़ गोबर, कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जहां कहीं भी आप ये बाहरी हरकतें देख रहे हो, वहां पूछा करिए कि ये जो बाहरी हरकत है क्या ये मेरी सहायता करेगी मुक्ति तक पहुंचने में? अगर करेगी तो मुझे समझा दीजिए, मैं आपके आगे नमित हो जाऊंगा। मैं कोई विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर रहा, मैं बस समझना चाहता हूं कि आप यहाँ जो भी आयोजन कर रहे हैं क्या ये मुझे मेरी मुक्ति तक पहुंचाएगा? अगर पहुंचाएगा तो मैं भी इसमें सम्मिलित हो जाता हूं, नहीं पहुंचाएगा तो मुझे क्षमा करें। समझ में आ रही है बात? धर्म के नाम पर जो कुछ भी चलता है उसका धर्म के मर्म से शून्य संबंध है। और धर्म जो चीज है वो हमारे मन में धर्म की जो छवि है उससे इतनी अलग चीज है कि वास्तविक धार्मिकता जब हमारे सामने आती है तो हम पहचानते ही नहीं, नहीं पहचानते। ये तो फिर भी राहत की बात है, कई बार हमें वास्तविक धार्मिकता अधार्मिकता जैसी लगती है। न पहचाने तो कम से कम छोड़ दें हम धार्मिक आदमी को, उसके हाल पर बचा रहेगा। उल्टा हो जाता है, जब वास्तविक धार्मिक आदमी आपके सामने आएगा तो वो आपको अधार्मिक लगेगा, क्योंकि आपके लिए धर्म का मतलब ही न जाने क्या क्या हो गया है। अपनी दृष्टि में तो अर्जुन भी धार्मिक है, देखा नहीं पहले अध्याय में धर्म संबंधी ही क्या प्रवचन दिया है? पितरों की आत्मा अतृप्त रह जाएगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, स्त्रियां सब भ्रष्ट हो जाएंगी। अपनी दृष्टि में तो अर्जुन भी धार्मिक है। हाँ गाइए। शरीर यात्रा पीछा तेन प्रसिद्ध दे दे कर्मण कर्म के परित्याग से श्रेष्ठ है नियत कर्म। कर्म यात्रा पर चल पड़े इस क्षण लिया वो जीव जन। कर्म के परित्याग से श्रेष्ठ है नियत कर्म। कर्म यात्रा पर चल पड़े क्षण लिया जीव जन। कर्म यात्रा पर चल पड़े जिस क्षण लिया जीव जन। तो कर्म यात्रा शुरू हो गई थी जिस क्षण लिया जीव जन्म। और कर्म की इस यात्रा का अंत कहाँ होना है? कर्ता के अंत के साथ। कर्म की यात्रा है और उसकी मंजिल है कर्ता का अंत। और कर्ता का अंत, ये कितने रोचक बात है, कर्ता का अंत मात्र कर्म करके ही हो सकता है। हाँ? पर तो कर्ता बोलता है कि मैं कर्म करता हूं। हमें कर्म वो करना है जो कर्ता को समाप्त कर दे। है ना ये उलटबासी? कर्म वो करो जो कर्ता को समाप्त कर दे। और जब ऐसा कर्म कर रहे होगे तो कर्ता को कैसा लग रहा होगा?
जैसे टीवी में एंकर नहीं आते, बताइए बताइए आपको कैसा फील हो रहा है। तो नियत कर्म करते समय अगर कर्ता के मुंह में माइक दे दो और पूछो कैसा फील हो रहा है, तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? "अ, अच्छा तो नहीं फील हो रहा है। क्यों परिणय? अभी 5-10 दिन से कैसा फील हो रहा है? तो जिन्हें नियत कर्म करना हो वो फीलिंग्स की परवाह थोड़ा कम करें। मुझे ऐसा लगा, ऐसा भाव उठा, ये सब बातें सूरमाओं को शोभा नहीं देती। ये जलील स्तर की बातें हैं। मुझे ऐसा हो गया, मुझे ऐसा इमोशन आता है, ये सब लूज मोशन वालों की, ये स्वास्थ्य का सूचक नहीं है। लूज, ढीले, सस्ते मन की निशानी है ये। उसको बार बार कुछ ना कुछ हो जाता है। कहते हैं संयोग का रोग लगना। यदि योग स्वास्थ्य है तो संयोग ही रोग है। जो संयोग को अपने ऊपर चढ़ जाने दे वही रोगी है। संयोग माने प्रकृति। तो संयोग को अपने ऊपर चढ़ने देना माने प्रकृति से आसक्त हो जाना। कोई घटना बहुत प्रभावित कर रही हो, ऐसे ही बोलो अपने आप से, संयोग का रोग लग रहा है। जल्दी से गोली फांको। कौन सी पिल? बस, चलो गाओ। साहब के दरबार में कमी काहू की नाय। साहब के दरबार में कमी काहू की नाय। बंदा मौज न पावही चूक चाकरी माही कबीरा। चूक चाकरी माही। रुको 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 रुको, ये शब्द स्पष्ट हुए? बड़े मौज के हैं। बताओ पहले सबको स्पष्ट, फिर तब साथ में गाएंगे भी ना सब। बताओ। साहब के दरबार में कमी काहू की नाही। बंदा मौज ना पावही चूक चाकरी माही। इतनी मजेदार बात है। अभी शुभंकर से मैं 2 घंटे पहले राइट टू जॉय की बात कर रहा था, आनंद का अधिकार। मैंने कहा दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, अगर आप सही जिंदगी जी रहे हैं तो अपना एक हक कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या? द राइट टू जॉय। क्योंकि बाकी सब तो प्राकृतिक है, दुनिया आपसे छीन सकती है, प्रकृति नहीं दिया है वो छीन भी सकती है। एक ये चीज है जो आपकी अपनी है, निजी है, और ये आप कुछ भी हो जाए छीनने न दें। द राइट टू जॉय, आनंद का अधिकार। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, भीतर एक एक मौज बनी रहनी चाहिए। और अब उसी से संबंधित देखो, साहब ने आज कुछ बता दिया। साहब के दरबार में कमी काहू की नाई, और आगे बंदा मौज न पावई चूक चाकरी माही। तो यहाँ कोई किसी चीज की कमी नहीं है। तुम्हें मौज नहीं मिली, तुम्हारी चाकरी में कमी थी। चाकरी माने सेवा। तुम्हारी सेवा में कमी थी कि तुम्हें मौज नहीं मिल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
आपकी निष्ठा उस एक चीज के प्रति ना होकर बटी होगी, दो चार अलग अलग चीजों पे आपकी नजर जाकर बैठ गई होगी, तो फिर इसलिए आपको मौज नहीं मिली। नहीं तो मौज तो पूरी मिल जाती है। कमी काहू की नहीं, कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं, मौज की कोई कमी नहीं है। बंदा मौज न पावसी चूक चाकरी माई। चाकरी में चूक होगी। बढ़िया, आप गाओ। तो वो जो दूसरा तल है, उस दूसरे तल में ऐसे नहीं कि बस खून ही बहता है। वो जो संघर्ष का, युद्ध का तल है, उसमें हाँ मौज भी है, तगड़ी मौज है। खून भी बहता है और मौज भी पूरी रहती है। आ रही बात समझ में? मौज नहीं आ रही, इसका क्या मतलब है? खून नहीं बह रहा। खून बहा ही नहीं तो मौज कहां से आएगी? खून बहाते नहीं, सड़ा समूले की शिकायत करने आ जाते हैं, नहीं मौज नहीं आ रही। अरे आधा 1 किलो खून है, थोड़ा खाली करो, नहीं तो मच्छर तो ऐसे ही आके पी जाएंगे। इससे अच्छा उसको गरिमा के साथ, वीरता के साथ मैदान में ही बहा दो। नहीं तो प्रकृति माने मच्छर हो तो चूसते ही रहते हैं खून। मच्छरों को खून चुसाना बेहतर है या घाव खा के बहा देते हैं? नहीं तो मच्छर फालतू।